सो ऑल राइट, इस वीडियो के अंदर हम बात करते हैं कि जीरा सॉफ्टवेयर और जीरा टूल कैसे एक्चुअल में काम करता है। तो इसके बेसिक टू एडवांस लेवल पे पूरा फ्लो हम समझेंगे, ठीक है। सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा इन डिप्लोमेटिक वे के तरीके से, तो आप इसको समझिएगा। मैं थोड़ा सा यहाँ पर लिख लूँ, ये आपका एक कॉन्फ़िगरेशन होगा किस चीज़ का, आपके प्रोजेक्ट का, ठीक है। तो नंबर वन, प्रोजेक्ट का कॉन्फ़िगरेशन, ये हम देखेंगे। उसके बाद कई बार आप इंडस्ट्री में काम कर रहे होते हो, तो हमारे पास जो टास्क आते हैं, अब वो टास्क कैसे हो सकता है कि हमें कुछ वर्जन को सेलेक्ट करना पड़े। तो वर्जन बात करें तो एक टीम मेंबर, जो भी आप उसको बोल सकते हो, कि हमने एक प्लान किया टू चेंज द वर्जन, या फिर वर्जन की बात करें, ठीक है। तो उस वर्जन को हम कैसे अप्लाई मारेंगे या चेंज करते हैं। तो सेकेंड टास्क हमारे पास आएगा पर्टिकुलर वर्जन के ऊपर। क्लियर, दिस इज द सेकेंड वन। उसके बाद जब टीम टीम की अगर मैं बात करूं, तो वहां पे यूजर जो बैठ के काम करते हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल टू मैनेज दिस। अब इसमें क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है कि भाई, अगर आपने फाइंड किया या फिर रन किया या फिर आपने प्लान किया, तीन ही चीजें हो सकती हैं। नंबर वन, प्लानिंग का हो सकता है। नंबर टू, आपका इंड हो सकता है। और नंबर थ्री, आपका रन हो सकता है। तो अगर आपका रन होता है, तो इस केस में हम जानेंगे। अगर आपका प्लान एग्जीक्यूट होता है, तो इसके बारे में हम जानेंगे, राइट। एंड नंबर थ्री, आपका इंड होता है, तो इसके बारे में हम जानेंगे। क्यों? ये एक आपका आर्किटेक्चर है। इसके बाद आपको ये पता है कि बैकएंड से रिलीज कैसे होता है, तो रिलीज के वर्कफ्लो में हम काम करेंगे। फिर उसके बाद जो भी रैप प्रोजेक्ट होते हैं, उस प्रोजेक्ट के फंडामेंटल पे हम थोड़ा सा फोकस करेंगे, ठीक है। तो ये जो प्रोजेक्ट है, यही प्रोजेक्ट होते हैं एक्चुअल में। अब इसको हम थोड़ा सा डेप्थ लेवल पे बात करेंगे, क्योंकि जब तक आप इसके फ्लो को नहीं समझोगे, तो आप समझ नहीं पाओगे, ठीक है। किसी वर्जन का अगर रिलीज होता है, तो उस पे हम कैसे काम करेंगे, ये। और कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट हो सकता है जिसको मैं बोलता हूँ यहाँ पे रैप। क्लियर। तो अब इसको थोड़ा सा हम समझेंगे डेप्थ लेवल में, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, क्या प्लानिंग होती है, सब कुछ इस आइडिया के बेस पे ध्यान देना मेरे, जो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको प्रॉपर वे पे समझ में आएगा कि ये जो मैनेज कर रहा है यूजर, यूजर बोले तो आप और हम लोग जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करते हैं, वो हम यहीं पे काम करते हैं। तो जो कुछ भी मैनेज करना हो, चाहे वो प्रोजेक्ट कॉन्फ़िगरेशन हो, चाहे वो रिलीज मैनेजमेंट हो, उसके ऊपर बात करेंगे। तो प्रॉपर वर्क फ्लो पे हम बात करेंगे। क्लियर। अब प्रोडक्ट के ऊपर मैंने बात किया था कि भाई, प्रोडक्ट एक्चुअल में है क्या, है ना। जीरा प्रोडक्ट के ऊपर मैंने आपको कई बारी सारी बात बताई थी, ठीक है। तो आप थोड़ा सा जीरा सॉफ्टवेयर के अंदर आइए, इसकी कुछ डॉक्यूमेंटेशन में भी हम बात करेंगे। क्लियर। तो लेट्स गो इनसाइड द जीरा सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो अब इसके अंदर पूरी पिक्चर को हम समझेंगे, ठीक है। ये कोई मामूली मैं नहीं बता रहा हूँ, इसके अंदर हम पूरा डेप्थ लेवल पे जाएंगे। अभी मैं यहाँ पे कुछ मेल आईडी नहीं डालूंगा, जस्ट आप समझिए एक्चुअल वर्क इन जीरा सॉफ्टवेयर। आप ऑपरेशन में हो, आप एचआर में हो, आप एक टीम के मेंबर हो, मार्केटिंग में हो, डिजाइन में है, सेल्स में है, तो दिस जीरा टूल इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर। कौन सा प्रोडक्ट कहाँ पे यूज करना है, ये सारी बातें हम देखेंगे। और सॉफ्टवेयर डेवलपर क्या क्या यूज करते हैं, ये भी हम सारा का सारा देखेंगे, ठीक है। इफ यू आर द सॉफ्टवेयर डेवलपर, तो आपको ये बातें जाननी भी पड़ेगी और समझना भी पड़ेगी कि कैसे इसको यूज किया जाता है। क्लियर। तो अगर मैं जीरा की बात करता हूँ, जीरा टूल या जीरा सॉफ्टवेयर, तो तीनों का एक ही मतलब होता है। तो अगर मैं बोलूँ जीरा सॉफ्टवेयर, जीरा टूल, ठीक है, तो इसमें हमको सबको सबको यही समझना है, ठीक है। तो जब एक वर्क फ्लो आप इंडस्ट्री में समझोगे, तो प्रोजेक्ट के अंदर कॉन्फ़िगरेशन होती है। तो किसी भी टूल को यूज़ करो, कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो, कोई प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हो, किसी भी सॉफ्टवेयर को यूज़ करने के बिहाफ में आपको एक अकाउंट की क्रिएशन करनी पड़ती है, ठीक है। तो अकाउंट चाहिए ही चाहिए होगा। तो
मैं आपको सारी चीजें विथ डेप्थ लेवल पे बता रहा हूँ भाई, जीरा कैसे वर्क कर रहा है, एक्चुअल वर्क। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैं लिखते भी जा रहा हूँ सो दैट आपको पता चले। नंबर वन, क्रिएट जीरा अकाउंट, ये तो चाहिए होगा, अभी हमने बनाया नहीं लेकिन मैं आपको जीरा अकाउंट बना के दिखाऊंगा। ठीक है, उसके बाद इसमें जब आप क्रिएट करते हो तो मतलब एक बेसिक इंफॉर्मेशन होती है, सेटअप, क्लियर। उसके बाद अकाउंट बनाने के बाद आपको असाइन या बोल सकते हो टास्क या फिर रोल असाइन करना होगा। ठीक है, रोल असाइन करने के बाद जैसे कि यू आर द टीएल, ठीक है, यू आर द मैनेजर, ठीक है, लाभ लाभ लाभ, इस टाइप से ये भी हम काम करें, क्लियर। उसके बाद कौन कौन सी टेस्टिंग टीम है, ठीक है, तो टेस्टिंग की टीम है ना, ऑनर कौन है ये भी हम डिफाइन करेंगे, है ना, स्क्रम मास्टर कौन है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे करेंगे, क्लियर। तो ये सारी चीज़ें भी हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो क्यूए हो या टेस्टिंग की टीम हो, तो ये सब हम खुद करेंगे, मैनेज करेंगे यहाँ पे। तो कुल मिला के आपने रोल्स को डिफाइन किया, डिफाइन करने के बाद आपने क्या किया, एक्सेस प्रोवाइड करोगे, क्लियर। अब एक्सेस कैसे प्रोवाइड करोगे, मैं इसके अंदर आपको सारा कुछ बता रहा हूँ कि परमिशन भी देना पड़ेगा, क्लियर। तो ये काम करना पड़ेगा आफ्टर क्रिएट योर अकाउंट, अकाउंट बनाने के बाद। अब प्लानिंग आता है, ठीक है, कि प्लानिंग विजन बोले तो अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर एक डेवलपर है, डेवलपर को टास्क दिया गया, क्लियर, मैंने बोला भाई डेवलपर, डेवलपर वन, आपका जो टास्क दिया गया तो इसके अंदर एक प्लान और एक विजन दिया गया कि मैं बोला भाई आपका 17 आवर्स में ये टास्क को फिनिश कर देना, प्लीज कंप्लीट दिस, ये मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है भाई, ये तो मैंने डिसाइड कर दिया एज अ टीएल और एज अ मैनेजर बोल सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि टीम के अंदर एक ही मैनेजर होता है, ठीक है, ये बात याद रखना, मल्टीपल मैनेजर होते हैं जो मैनेज करते हैं, ठीक है, मल्टीपल्स। अब वो मैनेजर क्या करेंगे ये भी हम देखेंगे। तो एक प्रोजेक्ट मैनेजर 50 लोग को 35 लोग को नहीं कर सकता, तो ये पूरी हायरार्की होती है और ये प्लानिंग के बिहाफ में ये काम होती है, क्लियर। तो आपने प्लान किया, प्लान करने के बाद आपने बोला अब इसमें क्या होता है, जैसे कि मान के चलो भाई एक प्रोजेक्ट मैनेजर है, ठीक है, तो इस प्रोजेक्ट मैनेजर का जो टास्क होता है कि भाई हमने 1 ईयर में इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर देना है, उसके बाद नेक्स्ट फाइनेंशियल में न्यू प्रोजेक्ट्स में वर्क करेंगे, क्लियर, दैट्स इट, ये काम हुआ। ये कौन कर रहा है, प्रोजेक्ट मैनेजर। क्या एक ही अकेला प्रोजेक्ट मैनेजर होगा, नहीं, तो अलग अलग टीम के अंदर अलग अलग प्रोजेक्ट मैनेजर हो। तो अगर आप 6 महीने में काम कर रहे हो, क्वार्टरली काम कर रहे हो, तो इसके अकॉर्डिंगली प्लानिंग होगी, चाहिए चाहिए होगी। और प्लानिंग बदलती रहती है, याद रखना। एक प्लानिंग आपने बनाया कि भाई ईयरली हमें प्रोजेक्ट्स पे काम करना है, बदलना है, डिप्लॉयमेंट करनी है, तो ये तो ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, डिपेंड्स ऑन करंट मार्केट सिचुएशन में ये सारी चीज़ें बदल जाएंगी, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि आप किसी ऐसे प्रोडक्ट पे काम कर रहे हो, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के अंदर, जहाँ पे हमें कुछ ना कुछ वर्जन को लॉन्च करना है, ठीक है। अभी जैसे आप रेड हैट के 9 वर्जन पे बात कर रहे हो भाई, उनका एक नेक्स्ट टारगेट है कि 2026 में हमें 10 को लॉन्च कर देना है, क्लियर। तो ये हमें काम करना पड़ता है, कल को ये टीम बैठती है, टीम बैठ के बिल्ड करती है, बिल्ड, ठीक है, ये पूरी बिल्ड कर ली कि भाई नेक्स्ट वर्जन जो भी हमें वो लॉन्च करना है, ठीक है, वर्जन बिल्ड करेंगे, तो इसके मतलब जो भी ऑथेंटिकेशन हो, ये भी करना हो, वो भी करना हो, वो कौन करेगा, ठीक है। तो यूजर से रिलेटेड जो भी टास्क होगा ये पूरा का पूरा किया जाएगा, चाहे ईमेल हो, फॉरगेट मारना हो, चेंज मारना हो, सब कुछ हम ये टास्क करेंगे। तो मतलब ये जो टास्क होते हैं ना, टास्क एक प्लानिंग के बेस में काम होती है, ठीक है, कि हमने बोल दिया कि भाई फर्स्ट प्लानिंग के अंदर हमने ये काम कर लिया, ठीक है, सेकंड प्लानिंग में हमने क्या कर लिया, ऐसा नहीं कि ये होगा, सेकंड प्लानिंग भी आपको चेंज हो सकती है, ठीक है, कल को कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, ठीक है, तो उस इश्यूज को, है ना, चेकआउट करना है,
तो ऐसा भी होता है ना भाई, कल को कंपनी के अंदर लोग हैं वो क्विट करके चले गए, तो उसके लिए हिसाब से प्लानिंग तो बदलती रहेगी। तो जब प्लानिंग आपकी बदल जाएगी तो हमें भी अपने आप के प्लान को चेंज करना पड़ता है, राइट। तो ये सारी चीजें होंगी एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते, तो एक प्रोजेक्ट के अंदर हमारा एक बेसिक प्लान होता है, ठीक है। मतलब बेसिक चीजें तो चाहिए चाहिए विद टीम के साथ। अब मैंने थोड़ा सा बताया था कि ये सारी चीजें आप करोगे ही करोगे डेफिनेटली, ठीक है। तो जब आपने एग्जाम्पल के लिए देता हूँ, जैसे कि हमारा अब हमारा एक टास्क हुआ कि भाई स्प्रिंट करना है, ठीक है। मैंने प्लान की बात की है, तो प्लान के अंदर क्या क्या होगा और इसके अंदर और क्या क्या हो सकता है। तो जैसे मैंने बोला कि जितनी भी ऐसी ऑथेंटिकेशन वर्क है, ठीक है। तो मैंने बोला कि मेरे इंडस्ट्री के अंदर डेवलपर 1 है, ठीक है, डेवलपर 2 है, डेवलपर 3 है और डेवलपर 4 है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि इसके सारे ऑथेंटिकेशन कंप्लीट कर लूँ। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने लॉगिन से रिलेटेड सारे टास्क यहाँ पे फिनिश कर लिए, क्लियर। अब यूजर ऑथेंटिकेशन क्या एक के लिए होता है क्या? भाई लॉगिन पे काम कर रहा है। दूसरा, ऐसा ऐसा नहीं है कि एक यूजर एक ही काम करेगा। कल को पता है भाई आपने एक साइन अप किया, एक बंदा साइन अप पे काम कर रहा है, एक लॉगिन लॉगिन पे काम कर रहा है, कोई बंदा पासवर्ड, है ना, लॉगिन पासवर्ड फॉरगेट इसके ऊपर काम कर रहा है, क्लियर। एक यूजर इस पे बैठा दिया गया, ठीक है। एक बंदा है जीयूआई के ऊपर पूरा बैठा दिया गया उस यूजर को, ठीक है। तो ये सारे काम हो रहे हैं। तो ये यूजर जो होंगे तो ये अपने टास्क को कंप्लीट करेंगे विद इन अ वीक जो भी हमने टास्क दिया गया, एजेंडा दिया गया। उसके बाद उसके बाद क्या हुआ, ये टास्क होने के बाद टास्क की टेस्टिंग होती है। तो टेस्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो टेस्टिंग होगी जिसको हम बोलते हैं क्यूए, क्वालिटी एश्योरेंस बोल सकते हो, राइट। तो ये टीम यहाँ पे बैठ के काम करेगी, बात क्लियर। तो इस तरीके से एक वर्क फ्लो काम कर रहा होता है। एक जस्ट जस्ट मैंने एक छोटा सा आपको एक एग्जांपल दिया हुआ है जीरा प्रोसेस के ऊपर। तो कल को ये जो फीचर्स होंगे इसके अंदर जो कुछ भी ऑथेंटिकेशन होंगे, वर्क प्रोसेस होंगे, तो वो होंगे कि नहीं होंगे, भाई स्टार्ट हुआ कि नहीं हुआ, जीरा की जरूरत पड़ी थी कि नहीं पड़ी, इन प्रोग्रेस में से कंप्लीट में है, एक रिपन है, एक पेंडिंग में है, कुछ बग मिल गया, तो वो कैसे काम कर रहे, तो बाकी उसमें अगेन फिक्सिंग पे काम कर रहे होंगे, क्लियर। वो फिक्सिंग पे काम कर रहे हैं। तो लॉगिन वाले इसमें काम कर रहे होंगे ना, इसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाएगी, है ना, अपने फीचर बना दी, स्टोरी बना दी किसी भी टास्क के ऊपर, तो आने वाले पार्ट में सारी चीजें आप देखोगे। तो जीरा के अंदर सब कुछ आप देखोगे, पोस्टिंग के फॉर्म पे भी आप देखोगे, है ना। तो यूजर एक काम कर रहा है, यूजर दो काम कर रहा है, यूजर तीन काम कर रहा है, तो ये काम करते हैं, काम कंप्लीट हो गया। तो उसके बाद क्यू ने टेस्ट किया, तो क्यू अपना अलग टास्क बनाएगा, इसकी टेस्टिंग कर रहा है। और जैसे ही इसने टेस्टिंग किया तो इसने अपना टास्क असाइन करेगा, ध्यान देना, क्यूए वाला। तो वो अपनी टेस्टिंग का एक अलग इमेज बनाएगा। सब कुछ परफेक्ट है, परफेक्ट होने के बाद इसने बोला ठीक है भाई आपने इसको क्लोज किया, खत्म, टास्क इज डन, ठीक है। ये टास्क हो गया। अब मान के चलो अगर इसको यहीं पे बग मिल गया तब, क्लियर, अगर इसको यहीं पे बग मिल जाता है तब, ये तो टास्क कंप्लीट नहीं हुआ ना। तो बग को लिंक कर देगा भाई, और उस डेवलपर को बोल देगा भाई आपका जो बग है वो हमें यहाँ पे मिला, उस बग की फिक्सिंग नहीं हो पाई। अच्छा, ये डेवलपर कौन सा कर पाएगा भाई, जो डेवलपर था, क्योंकि वो जो डेवलपर था जिसने काम किया वही तो फिक्स कर पाएगा, दूसरा थोड़ी कर पाएगा, ठीक है। अगर मैं सिविल वाले को बोलूं कि भाई इस मोटर पंप में प्रॉब्लम है, तो सिविल वाला तो कुछ अपना अलग दिमाग लगाएगा, वो तो मैकेनिकल वाला ही कर पाएगा, समझ रहे हो। तो ये सारी चीजें भी देखी जाती है, वैल्यू करती है। तो बहुत सारे आपके ऑप्शन होते हैं, तो वो सारे ऐसा नहीं है कि भाई जो टास्क आपका नहीं हो पा रहा तो यू कैन टेक ए स्क्रीनशॉट और उस स्क्रीनशॉट को भी आप यहाँ पे अटैच कर सकते हो, क्लियर। सब कुछ आप कनेक्ट भी कर सकते हो, उसको लाइव भी कर सकते हो, कनेक्ट भी कर सकते हो, ये एक्चुअल वर्क फ्लो है। ये मैनेजमेंट के वर्क फ्लो की बात कर रहा हूँ, ठीक है। जब आप इंडस्ट्री में बैठे हो तो ऐसी सारी चीजें मिलेंगी। स्टार्टिंग कहाँ से हुआ भाई, एक प्रोजेक्ट
मैनेजर या मास्टर बोलो या जो स्क्रम स्क्रम मास्टर है वो काम स्टार्ट किया, खत्म कहाँ पे होगा जब तक टास्क एंड नहीं होता। इसके लिए टीम बैठी हुई है। ठीक है, तो जब कुछ भी है चाहे डेवलपर का हो टेस्टर का काम हो, तो ये सारे काम हो रहे हैं ना, जब तक ये प्रॉपरली फिक्स्ड अप नहीं होता है तब तक जो प्रोडक्ट ऑनर है, जो बिजनेस ऑनर है, बिजनेस डेवलपमेंट ऑनर है, ये इसको प्रॉपर चेक करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। अब मान के चलिए 1 साल का प्रोजेक्ट था और एक एक साल के प्रोजेक्ट के अंदर आपने अलग अलग टास्क बनाया, छोटा छोटा टास्क बनाया, उस टाइम के अंदर आपने कंप्लीट किया, उसको देते गए। बक्स भी आएगा, बक्स के ऊपर भी फिक्सिंग की जाएगी। ठीक है, वो लोग रिलीज करते जाएंगे, तो 1 महीने बाद कर सकते हो, 2 महीने बाद कर सकते हो, 4 महीने बाद कर सकते हो, 6 महीने बाद, तो ये डिपेंड करता है। ठीक है, तो अब इसमें वर्जन में क्या होता है, रिलीज भी होता है, जैसे कि भाई वर्जन 2 रिलीज हुआ, वर्जन 3 हो गया, वर्जन 4 हो गया, फिर इसकी टेस्टिंग होगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती है। जैसे कि यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग होती है, यूएटी की बात होती है, तो यूटी पे हम काम कर रहे होते हैं, टेस्टिंग हुई, फिर हमने डिप्लॉय डिप्लॉय कर दिया। डिप्लॉय के बाद आपका क्या होगा सारा, फिर लास्ट में रैप अप कर दिया जाएगा। ठीक है, ये आगे फ्लो आप देखोगे तो प्रॉपर आपका चार्ट भी बन के आ जाएगा। हमने जो प्लानिंग की थी, मैंने मैंने जैसे एग्जांपल के तौर पे बोला, हमने प्लानिंग की थी फॉर द 55 डेज। तो क्या ये 55 डेज के अंदर बग फिक्सिंग, प्रॉब्लम ट्रबल शूटिंग हो के क्या ये टास्क एग्जीक्यूट हुआ कि नहीं? अगर हो गया वेल एंड गुड, नहीं हुआ तो हो सकता है कि 55 की जगह 65 डेज लगा होगा। राइट, मल्टीपल्स इश्यूज आएंगे प्रोजेक्ट्स के अंदर, मल्टीपल्स प्रॉब्लम आ गए होंगे, तब समझ रहे हो, ये 1.5 साल की बात कर रहा हूँ मैं। समझ लो, मान के चलो आपको एक टास्क दिया गया कि भाई हमें 56 डेज के अंदर प्रोजेक्ट कंप्लीट करना था, लेकिन आपने उसमें 100 डेज लगा दिया। ठीक है, सिंपल। अब मान के चलो ये पांचों के पांचों डेवलपर थे, वेरी इंपॉर्टेंट थे, चारों डेवलपर बहुत इंपॉर्टेंट थे, और चारों डेवलपर में से 2 डेवलपर रिजाइन करके चले गए, कि हेल्थ खराब हुई, बचा एक डेवलपर, तो ये प्रोजेक्ट में डिले आया कि नहीं आया? डेफिनेटली डिले आएगा। ठीक है, ये प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर ऐसा भी हो सकता है जो 2 डेवलपर उनके पास इतना लेवल का नॉलेज नहीं है, तो कंपनी क्या करेगी, नया डेवलपर हायर करेगी, उसके अंदर प्रोसेस चलेगा। कैसे प्रोसेस चलेगा, नया डेवलपर हायर करती, भाई उसका नोटिस पीरियड 30 दिन है, 30 दिन तक प्रोजेक्ट डिले ही रहेगा। सिंपल, समझो ना, प्रोजेक्ट समझिए आप। तो एग्जैक्ट रेशियो कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे जीरा बोलता है, ये भाई सब कुछ बता देगा, कहाँ पे क्या दिक्कत थी, क्या प्रॉब्लम थी, क्या क्या समस्या थी, क्या बग थी, क्या प्रॉब्लम थी, वो जीरा आपको बता देता है। सब कुछ चार्ट के फॉर्म में दिखा देगा, रेड फ्लैग, ग्रीन फ्लैग, येलो फ्लैग, ट्रायंगल फ्लैग, सब दिखेगा। समझ रहे हो, तो प्रोजेक्ट को हर प्रॉपर वे पे ट्रैक करके देगा कौन, जीरा, सब कुछ देगा। तो अभी के लिए इतना समझ गए कि एक जीरा वर्क फ्लो कैसे काम कर रहा है, पूरा मैनेज होता है, इसको मैनेज किया जाता है। तो इस तरीके से आप जीरा के ऊपर देखोगे। अब बोलोगे सर जीरा में अकाउंट बनाना, तो मैंने आपको बोला ना सब कुछ बात करेंगे जीरा के ऊपर, है ना। स्क्रम बोर्ड क्या होता है, कबाना बोर्ड क्या होता है, अभी आप टेंशन मत लीजिए भाई, क्या क्या मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आप भी बोलोगे यस, दिस इज द राइट कंटेंट और राइट डेटा। ठीक है, तो जीरा के अंदर वर्क मैनेजमेंट मैंने आपको बताया पहला कि भाई वर्क मैनेज कर रहे हो। ठीक है, अब वर्क मैनेज करने की बात करें तो भाई किसी को टिकट रेज करनी है, जैसे बात करें एचआर। ठीक है, तो टिकट रेज करनी है। ठीक है, कोई मेल सेंड करना हो, ठीक है, अपने टास्क के लिए करना है, डिपार्टमेंट के लिए, अकाउंट के लिए काम करना है, ठीक है, एडवोकेट्स वगैरह है, तो ये सारे काम हो गए, तो बिजनेस से रिलेटेड काम को देखना पड़ता है, तो ये आपके वर्क मैनेजमेंट क्या है। तो क्या डेवलपर्स की जरूरत है क्या, है ना। तो जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स होते हैं वो भी तो काम करते हैं ना, तो उसके लिए हम यूज करते हैं, जैसे कि इंटीग्रेशन हो गया, एजाइल कमाना बोर्ड हो गया, ये सारी चीजें आप देखोगे। ठीक है, सारी की सारी कनेक्टिविटी हम यूज करेंगे। ठीक है, तो ये सारे टूल टूल को हम यूज करेंगे। तो जैसे स्क्रम है, स्क्रम के ऊपर बोर्ड कैसे कैसे इसके ऊपर काम होता है, क्या कॉम्प्लेक्सिटीज होती है, क्या प्रोजेक्ट्स होते हैं, कबाना के अंदर एजाइल डेवऑप्स टीम कैसे काम कर रही होती है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। वर्क फ्लो क्या क्या होते हैं, कैसे प्रोग्रेस होता है ना। जीरा सॉफ्टवेयर में क्या क्या फ्लेक्सिबिलिटीज होंगी, है ना। स्क्रम, कबाना, कुछ सारी चीजें हम इसमें ऐड करके देखें तो इजीली यू कैन अंडरस्टैंड बेटर देन बिफोर। ठीक है,
तो ये सारी चीज़ें हम जान के देखेंगे, ठीक है? अब सारी चीज़ें ट्रैक यहाँ पे हो रही है, ये सब जो भी मैं बता रहा हूँ आपको सब कुछ दिखेगा डैशबोर्ड के फॉर्म पे। ट्रैकिंग से लेके अनट्रैकिंग तक, ट्रायंगल से लेके सब कुछ। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है डैशबोर्ड, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आप देखोगे, पहले क्या होता था भाई डेटा, 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 डेटा इसके लिए जीरा बैठा हुआ, ठीक है? जीरा मतलब आप किसी में भी डाल दो, समझ रहे हो? आप सब्जी में भी डाल दो, स्वाद दे देगा, है ना? पुलाव बना रहे हो, उस पे भी डाल दो, स्वाद देगा। मतलब जीरा एक ऐसा टूल है जो भाई पूरे प्रोसेस के लिए यूज हो रहा है, ठीक है? तो एजाइल मेथड हो गया है ना? कबाना हो गया, उसके ऊपर हम बात करेंगे। कबाना बोर्ड कैसे बनाई जाती है, एजाइल मेथड कैसे यूज किया जाता है। तो कुछ भी आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का यूज कर रहे हो, तो बिजनेस डेवलपमेंट हो, है ना, एचआर का हो, ऑपरेशन का हो, मार्केटिंग का हो, तो ये सारी चीजें हम करेंगे। क्लियर? तो कस्टमर केयर में आपने देखा होगा कि सर्विस मैनेजमेंट होता है, ये प्रॉब्लम है, बैंकिंग में ये प्रॉब्लम है, ये दिक्कत है, ये इश्यूज है, ठीक है? तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, ये एक प्रॉब्लम है। तो बैंक के अंदर मान सकते हो कि बैंकिंग में प्रॉब्लम है, इंटरनेट यूज कर रहे हो, वाईफाई यूज कर रहे हो, है ना, कुछ भी यूज कर रहे हो, आपके अंदर प्रॉब्लम आ गई। तो भाई हमें टिकट रेज हुआ, तो टिकट रेज होने के बाद क्या होता है भाई, 2 दिन बाद पता चलेगा। मान के चलो आपका वाईफाई नहीं चल रहा है, सडनली बंद हो गया, आपने टिकट रेज किया, मेल डाल दिया, तो वो वहां से रिप्लाई करेगा, वी विल गेट बैक सून, ठीक है? फिर रिप्लाई आता है 2 दिन बाद, फिर उसका सॉल्यूशन होगा, फिर उसमें सर्विस मैनेजमेंट की टीम बैठी होगी, वो आपको सर्विस प्रोवाइड करेगी। तो ये खेल होता है भाई जीरा जीरा के अंदर। क्लियर? तो ये था एक सिंपल सा ओवरव्यू एंड पिक्चर। बाकी इसके फर्दर आगे हम कंटिन्यूशन के ऊपर बात करेंगे, कैसे एक रोल कॉल होता है जीरा के ऊपर, एक्चुअल वर्क फ्लो क्या होता है, ये आज हमने देखा। ठीक है, इसके नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे फर्दर नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। और इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट।